तो हेलो एवरीवन, आपको मैं बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ के साथ में इंग्लिश पढ़ना सिखाती हूँ विद ट्रांसलेशन। एक एक वर्ड मीनिंग को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पढ़ते हैं इंग्लिश को। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन टॉपिक है, सही समय का इंतजार मत करो। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम बिकॉज The right time never comes on its own. Don't wait, यानी कि इंतजार मत करो। जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं या कुछ कहीं पे भी इंग्लिश बोलते हैं तो अगर मत करो जैसा सेंस आता है तो सबसे पहले आपको डोंट का ही यूज करना है। तो यहाँ पर मत करो, क्या मत करो? इंतजार मत करो, यानी कि मत के लिए नहीं करो। तो डोंट क्या है? डू नॉट का कंट्रैक्शन है, डू नॉट। तो डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम और ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों ही तरीका सही है क्योंकि डू नॉट फुल फॉर्म है और डोंट कंट्रैक्शन है। तो वेट क्या होता है? इंतजार होता है। वेट मतलब इंतजार। तो क्या मत करो? इंतजार मत करो। किसका? फॉर द राइट टाइम, यानी कि सही समय का। फॉर मतलब का या के लिए। राइट मतलब सही। राइट क्या होता है? सही। टाइम यानी कि सही समय। तो सही समय का इंतजार मत करो। बिकॉज क्योंकि सही समय का इंतजार मत करो क्योंकि द राइट यानी सही, जो सही समय है, द राइट टाइम यानी कि सही समय, नेवर यानी कि कभी नहीं, कम्स आता। राइट टाइम यानी सही समय कभी नहीं आता। नेवर यानी कभी नहीं। नेवर का यूज हमेशा ही कभी नहीं के लिए किया जाता। आता, कम्स यानी कि कभी नहीं आता। ऑन, इट्स ऑन, इसका मतलब है खुद से। ऑन इट्स ऑन, खुद से नहीं आता यानी अपने आप से नहीं आता। राइट टाइम जो होता है ना वो अपने आप से नहीं आता, अपने आप से। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम बिकॉज द राइट टाइम नेवर कम्स ऑन इट्स ऑन। सही समय का इंतजार मत करो क्योंकि सही समय कभी भी अपने आप नहीं आता। कैसे आता है? इट हैज टू क्रिएटेड थ्रू हार्ड वर्क, इसे लाना पड़ता है। यानी कि कैसे? थ्रू हार्ड वर्क यानी मेहनत से, एंड डेडिकेशन से यानी कि अपनी लगन से लाना पड़ता है। इट हैज टू का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि समय क्या है? सिंगुलर है तो हैज टू का यूज। तो लाना पड़ता है यानी कोई काम करना पड़ता है इसे, समय को। अब समय है वो कोई लड़का या लड़की या महिला पुरुष तो है नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ही सी का यूज नहीं हुआ है, इट का यूज हुआ है। क्योंकि जो चीजें होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनके लिए इट का यूज होता है। तो पढ़ता है, हैज टू का मतलब पढ़ता है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है? वी क्रिएटेड यानी लाना पड़ता है या बनाना पड़ता है। इसे लाना पड़ता है या क्रिएट करना पड़ता है यानी बनाना पड़ता है। थ्रू मतलब से। कैसे? हार्ड वर्क क्या होती है? मेहनत से। तो समय को मेहनत से लाना पड़ता है, समय अपने आप नहीं आता। और कैसे लाना पड़ता है? और डेडिकेशन, इसको देखिए, डेडिकेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाती हूँ। बड़ी स्पेलिंग को आप बहुत इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। आप इसको हमेशा देखिए, TION कहीं पे भी मिलता है तो इसको सन पढ़ा जाता है। तो बहुत इजी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। डेडिकेशन मीन्स क्या होता है? समर्पण या लगन। तो लगन के साथ में जो है सही समय को लाना पड़ता है। दैट्स वाई द वेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज टूडे, इसलिए आज से ही शुरुआत करना ही सही समय के लिए जरूरी होता है। दैट्स वाई, आज से ही, इसलिए। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। द वेस्ट टाइम यानी कि सही समय, सही टाइम यानी कि सही। दैट्स वाई सही समय। टू स्टार्ट करने का यानी कि शुरुआत करने का। स्टार्ट यानी शुरू करने का, शुरुआत करने का। इज टुडे आज है, इसीलिए सही समय का इंतजार मत करो और आज से ही शुरुआत करना ही बेहतर है।
Those who turn their dreams into reality are the ones who reach their destination. जो लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं वही तो पहुंचते हैं अपनी मंजिल तक. Those who का मतलब होता है जो लोग जो लोग टर्न करते हैं यानी कि बदलते हैं, सपनों को बदलते हैं या सपनों के लिए काम करते हैं. तो टर्न देयर अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं. टर्न करते हैं यानी कि बदलते हैं देयर मतलब अपने ड्रीम्स क्या होते हैं, सपने, अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं. इनटू मतलब में, रियलिटी मतलब हकीकत, रियलिटी मीन्स होती हकीकत. आर मतलब है द वंस हूँ, जो यानी कि वही तो पहुंचता है अपनी मंजिल पे. वंस हूँ वही रीच करता नहीं, वही पहुंचता है, रीच करता नहीं कि वही पहुंचता है. देयर डेस्टिनेशन अपनी डेस्टिनेशन क्या होती है, हमारी मंजिल, अपनी मंजिल तक पहुंचता है. जो व्यक्ति मेहनत करता है यानी कि अपने सपनों को हकीकत में बदलता है वही व्यक्ति अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंचता है. डेस्टिनेशन यानी मंजिल या सफलता तक पहुंचता है. Those who turn their dreams into reality are the ones who reach their destination. जो लोग अपने सपनों को सच में यानी हकीकत में बदलते हैं वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, उन्हीं को मिलती है अपनी मंजिल. They never wait for opportunities. वे कभी भी अवसर का इंतजार नहीं करते. वे नेवर कभी नहीं, वे कभी नहीं वेट नहीं करते यानी कि इंतजार नहीं करते. वे कभी भी इंतजार नहीं करते. किसका? फॉर अपॉर्चुनिटी के लिए. अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? अवसर यानी जो मौके होते हैं ना, हम सोचते हैं कि अवसर आए, मौका आए, यानी कि मौकों का कभी भी वो इंतजार नहीं करते. नेवर यानी कि कभी भी वो अवसर का, मौके का इंतजार नहीं करते. वीकज क्योंकि they know that the perfect time never arrives by itself. क्योंकि उन्हें पता है कि सही समय कभी भी अपने आप नहीं आता. दे यानी कि वे, नो यानी जानते हैं, वे जानते हैं क्या जानते हैं कि परफेक्ट टाइम, द आर्टिकल है परफेक्ट टाइम यानी कि सही समय. जो परफेक्ट टाइम होता है ना, परफेक्ट समय, सही समय. नेवर मतलब कभी नहीं. नेवर यानी कि कभी नहीं. अराइव्स करता यानी कभी नहीं आता. अराइव्स करता यानी कभी नहीं आता है. वाई मतलब द्वारा, किसके द्वारा? इटसेल्फ, खुद से नहीं आता. क्योंकि उन्हें पता है कि सही समय कभी भी खुद से नहीं आता. क्योंकि उन्हें पता है, they know that the perfect time never arrives by itself. क्योंकि उन्हें पता है कि सही समय कभी भी खुद से नहीं आता. Those who keep waiting for opportunities are often left behind. जो लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं वो लोग अपनी अपॉर्चुनिटी यानी कि मौकों को बिहाइंड कर देते हैं, यानी पीछे कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं. जो लोग कीप वेटिंग यानी इंतजार करते रहते हैं. कीप वेटिंग करते रहते हैं फॉर के लिए, किसके लिए? अवसर के लिए यानी मौकों का इंतजार करते रहते हैं. अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? अवसर यानी मौकों का, अवसर यानी मौकों का इंतजार करते रहते हैं. यार मतलब है ऑफन लेफ्ट बिहाइंड, अक्सर उनके मौके पीछे छूट जाते हैं. ऑफन अक्सर लेफ्ट हो जाते हैं कि छूट जाते हैं. क्या? पीछे छूट जाते हैं. अक्सर उनके मौके जो हैं पीछे छूट जाते हैं. रिमेंबर एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर गोल. आपको याद रखिए हर छोटा कदम आपको अपनी मंजिल के और भी करीब ले जाता है. जब भी आप पहला कदम लेते हैं मेहनत से या डेडिकेशन से तो आप मंजिल के और भी करीब जाते हैं. रिमेंबर याद रखो
याद रखो एवरी मैंने हर, स्मॉल क्या होता है हर छोटा स्टेप क्या होता है कदम, हर छोटा कदम, यू यानी आप, जब आप हर छोटा कदम टेक करते हैं, लेते हैं, टेक मीन्स क्या होता है लेना, जब आप लेते हैं तो क्या होता है ब्रिंग मीन्स क्या होता है लाना, तो वो ले जाता है आपको, नहीं लाता है आपको, लाता है कहाँ लाता है, यू यानी आपको लाता है, क्लोजर यानी पास लाता है, क्लोज मतलब पास, आपको पास लाता है, किसके पास लाता है, किसके पास लाता है, टू योर गोल, आपके लक्ष्य की ओर, आपके लक्ष्य के पास लाता है, आपको अपने लक्ष्य के पास लाता है। जब भी आप एक छोटा सा भी कदम लेते हैं तो वो आपको अपनी मंजिल के और भी पास लाता है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, असफलताओं से मत डरो, मत डरो किससे, अफ्रेड मत हो यानी कि डरो मत, अफ्रेड यानी कि डरो मत, डरो ऑफ फेलियर्स, असफलता से मत डरो, असफलता यानी फेलियर, असफलता से मत डरो। वी कच, क्योंकि इट इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ सक्सेस, क्योंकि यह सफलता की सबसे बड़ी शिक्षक होती है, क्योंकि जब आप असफल होते हैं तभी तो आप जीवन में कुछ सबक सीखते हैं, क्योंकि इट मतलब यह है, क्योंकि यह है, इज मतलब है द ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी, क्योंकि यह सबसे बड़ी क्या है टीचर है, सबसे बड़ी शिक्षक है यानी कि टीचर है, यह सबसे बड़ी शिक्षक है ऑफ मिस की, किसकी, सक्सेस की, आपकी मंजिल की, आपकी सफलता की सबसे बड़ी शिक्षक है, क्योंकि जब आप असफल होते हैं तभी आपको जीवन में गाइडेंस मिलता है। बिलीव इन योर गोल्स, अपने लक्ष्य पर आपको भरोसा रखना है, बिलीव करना यानी भरोसा करना है, भरोसा रखो इन मतलब में, योर गोल अपने लक्ष्य पर, योर गोल यानी अपने लक्ष्य पर भरोसा रखो। वर्क हार्ड करो यानी मेहनत करो, एंड नेवर गिव अप, और कभी हार मत मानो। वर्क हार्ड करो यानी कि मेहनत करो और क्या करो, और नेवर यानी कि कभी नहीं क्या करना है आपको, हार नहीं माननी, कभी नहीं गिव अप करना यानी कभी हार मत मानो। कीप इन माइंड दैट टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु वर्क टुडे, याद रखो कि कल उन्हीं का होता है, यानी कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कंप्लीट डेडिकेशन एंड करेज यानी कि जो पूरी तरीके से मेहनत से जो आगे बढ़ते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। कीप इन माइंड यानी याद रखो, अपने दिमाग में रखो या याद रखो, दैट की आने वाला जो कल है ना, यानी कि टुमारो आने वाला कल, बिलोंग यानी उन्हीं का होता है, आने वाला कल उन्हीं का होता है, टू दो जो लोग, आने वाला कल उन्हीं का होता है जो लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, नहीं काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आज जो लोग काम करते हैं, आज काम करते हैं, आने वाला कल उन्हीं का होता है। विद मतलब से, कैसे करते हैं, विद कंप्लीट डेडिकेशन एंड करेज, पूरी मेहनत और लगन से, पूरी कंप्लीट क्या होती है, पूरी डेडिकेशन यानी कि पूरी लगन से और मेहनत से, पूरी लगन और करेज से यानी साहस से, मेहनत से, पूरी करेज यानी साहस और मेहनत से जो लोग आज काम करते हैं, आने वाला कल उन्हीं का होता है। सो इसलिए राइज करो, टेक द फर्स्ट स्टेप, और पहला कदम लो, इसलिए उठो, इसलिए राइज करो यानी कि उठो, इसलिए उठो, और टेक यानी लो, टेक करो यानी लो द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम लो, इसलिए उठो और पहला कदम लो, और एंड इन मतलब और, एंड बिगिन यानी शुरुआत करो, टर्निंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, और अपने बिगिन करो यानी कि शुरुआत करो, टर्निंग करने में नहीं, बदलने में शुरुआत करो, योर
अपने क्या गोल यानी अपने जो सपने हैं ना उनको सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत करो। सपनों को इनटू मतलब में रियलिटी हकीकत में अपने सपनों को बदलने की आज से ही शुरुआत करो। टुडे यानी कि आज से ही शुरुआत करो। राइट नाउ एट दिस एवरी मोमेंट, अभी और इसी समय से। राइट नाउ एट दिस एवरी मोमेंट, अभी और इसी पल से अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत करो। राइट नाउ अभी एट मतलब पर, दिस एवरी मोमेंट अभी इसी पल से, इसी एवरी मोमेंट इसी पल से अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत करो। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ के साथ। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।